हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपने एग्ज़ाम की शानदार तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सभी इस्म, ज़मीर और सिफत के बारे में बहुत ही आसान ज़बान में समझेंगे, हिंदी इंग्लिश वर्जन के साथ, ताकि अगर हमारा इंग्लिश और हिंदी में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उर्दू में भी हो जाए। ग्रामर में बेटा कुछ भी चेंज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ज़बान का चेंज होता है, ज़बान हमारी बदल जाती है। तो सबसे पहले है बेटा इस्म। इस्म को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, है ना, और इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। इतना तो समझ में आ गया। किसी शख्स, जगह या किसी चीज़ के नाम को हम इस्म कहते हैं, नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अभी हिंदी में होता तो क्या कहते हैं? किसी शख्स की जगह बोलते किसी व्यक्ति, जगह की जगह स्थान, चीज़ की जगह वस्तु बोलते, और इसके नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो उर्दू में कैसे लिखेंगे आप? किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम इस्म कहते हैं। इसकी दो किस्में होती हैं, ध्यान देंगे। कितनी? दो किस्में। कितने टाइप्स होते हैं इस्म के? दो। इसमें मौरफा यानी इसमें ख़ास, इसमें नकरा यानी इसमें आम। इसमें मौरफा ख़ास, इसमें ख़ास को बेटा प्रॉपर नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। और इसमें आम यानी इसमें नकरा को कॉमन नाउन बोलते हैं, है ना। आप इसे लिख लीजिएगा, आप समझते होंगे इसको, ठीक है। कॉमन नाउन बोलते हैं। तो इसमें ख़ास, इसमें मौरफा को प्रॉपर नाउन, इसमें नकरा, इसमें आम को कॉमन नाउन बोलते हैं। अब इसकी हम तारीफ़ देखेंगे, डेफिनेशन जानेंगे। इसमें मौरफा कहते किसे हैं? इसमें मौरफा को इसमें ख़ास भी बोलते, इतना ध्यान रखना बेटा, ठीक है। यानी ये क्या है? ये आपका प्रॉपर नाउन है। किसी ख़ास शय, जगह या चीज़ के नाम को हम इसमें मौरफा कहते हैं, यानी प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे लाल किला, दिल्ली, हिमालय। यानी बेटा कोई भी चीज़ है, जब उसका कोई प्रॉपर नाम हो जाएगा ना, तो वो चीज़ इसमें मौरफा हो जाएगी, इसमें ख़ास हो जाएगी, ठीक है, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जब हम किसी चीज़ का नाम, मान लीजिए आपके पास कलम है, आपने कलम दिखाया तो वो इसमें आम रहा, लेकिन जब आपने बताया कि मैम ये डॉम्स की कलम है ना, तो फिर उसका एक ख़ास नाम हो गया ना, एक इसमें मौरफा हो गया ना। तो जब किसी चीज़ का ख़ास नाम होता है, ख़ास पहचान होती है, तो वो इसमें मौरफा कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर बेटा, इस पे मौरफा की भी 5 किस्में हैं। इसमें मौरफा की 5 किस्में हैं। खिताब, वो नाम जो किसी नुमाया खिदमत के बदले हुकूमत यानी गवर्नमेंट की तरफ से या किसी इदारे, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किसी शख्स का मर्तबा बढ़ाने के लिए दिया जाए, उसे खिताब कहते हैं। जैसे खान बहादुर, नजमुद्दौला, दबीरुल मलक, सर राय बहादुर। जैसे सर सैयद खां हैं, तो सर का खिताब किसने दिया था? अंग्रेज़ों ने दिया था उनको। शमसुल उलमा, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सारे अवार्ड हैं जो कि कोई बहुत महान काम करने पर ये गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं। अब आ गया बेटा लक़ब, वो नाम जो किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से दिया गया हो, यानी कोई बहुत अच्छा टैलेंट रहा हो उसके अंदर और उसको लक़ब दिया गया हो, उसे क्या कहेंगे? लक़ब। जैसे रुस्तमे हिंद, बुलबुले हिंद, मलकाए तरन्नुम, बाबाए उर्दू, शेर खुदा, जहांगीर, कलीमुल्लाह वगैरह। अब जैसे मलकाए तरन्नुम, ये है लता मंगेशकर, बहुत अच्छी गायिका हैं, तो उनको गवर्नमेंट ने क्या लक़ब दे दिया? मलकाए तरन्नुम, ठीक है। आगे चलते हैं कुन्नियत। कुन्नियत किसे बोलते हैं? ऐसे नाम जो माँ बाप, ख़ानदान या किसी ख़ास मुकाम से ताल्लुक़ की बुनियाद पर मशहूर हो जाए। यानी कोई भी नाम आप जो अपने माँ बाप के फेम पे कमाते हो, अपने ख़ानदान या अपने ख़ास मुकाम से ताल्लुक़ की वजह से, है ना, कमाते हो, वो चीज़ कुन्नियत कहलाती है। जैसे इब्ने मरियम, हज़रत इब्ने मरियम हुआ करे कोई मेरे दुख की दवा करे। इब्ने मरियम यानी हज़रत मरियम का बेटा, है ना। अबुल कासिम, अबुल कलाम, उम्मे सलमा, बिनते फ़ातिमा, अब्दुल्ला, अलबरूनी, उम्मे कुलसूम, अबू हुरैरा, उम्मे कुलसूम, ये सारे अपने घर, ख़ानदान, मुकाम, अपने माँ बाप की वजह से ये इनको ये लक़ब यानी कुन्नियत मिला हुआ है ना। आगे चलते हैं। उर्फ़, ये तो बहुत ही ईजी है, अपने घरों में हमेशा होते हैं। उर्फ़ का क्या होता है मकसद? उर्फ़
असली नाम के अलावा किसी तरह की नफ़रत या प्यार से जो नाम पड़ जाता है, नफ़रत या प्यार से जो नाम पड़ जाता है, जैसे अक्सर करके घर में कोई काला बच्चा पैदा होता है, मतलब सांवला रंग हो गया तो उससे प्यार से दुलार से लोग कल्लू कल्लू बोलने लगते हैं, और बहुत प्यारी बेटी हुई तो लोग उसको गुड़िया कहने लगेंगे, चुन्नी कहने लगेंगे, इस तरीके से नाम घर में रख दिए जाते हैं। तो असली नाम के अलावा किसी तरह की नफ़रत या प्यार, नफ़रत दो तरह के नाम रखे जाते हैं ना, नफ़रत या प्यार से जो नाम पड़ जाए उसे उर्फ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? उर्फ़ कहते हैं। जैसे कल्लू, चुन्नू, गुड़िया, नाटे, बबलू। नाटे किसको बोलेंगे? जो बहुत ही छोटे कद का होगा, नाटे, नन्हे मियाँ, गुड्डू। तो ये सारे नाम नफ़रत या प्यार से जो नाम रखे जाते हैं बेटे, उन्हें क्या बोलते हैं? उर्फ़ बोलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। बेटे अब आ गया आपका तख़ल्लुस। क्या आ गया? तख़ल्लुस। जब कोई शायर ना कोई शायरी लिखता है, गज़ल लिखता है, नज़्म लिखता है, तो सबसे आखिर वाले शेर में अपना नाम ज़रूर डालता है, वही तख़ल्लुस होता है। वो नाम जो शायर अपने कलाम में इस्तेमाल करता है उसी नाम से पहचाना जाता है, उसे तख़ल्लुस कहते हैं। जैसे मीर, गालिब, फ़िराक, जिगर, अनीस। देखिए ना इन इन लोगों के नाम के ऊपर एक ऐसा निशान लगा है, इस निशान का मतलब वो बंदा बेटा शायर है। समझ में आ गया? आपने मान लीजिए कोई शायरी लिखी, अब कैसे पता चले, दुनिया को कैसे बताओगे कि किस शायर का है? आप अपने लास्ट में एक छोटा सा नाम अपना डाल दोगे, तो वही आपका क्या होगा? तख़ल्लुस होगा। आगे चलते हैं, मक्ता भी उसे बोलते हैं बेटे। अब आ गए हम लोग इसमें नकरा यानी कॉमन नाउन की तरफ आ गए, इसमें आम की तरफ आ गए। हाँ, अब इसको हम समझाते हैं, बहुत ध्यान से समझ लेना। किसी चीज़, जगह या जानदार की अमूमी नाम को इसमें नकरा या इसमें आम कहते हैं। जैसे दरिया, नदी, पहाड़, आदमी वगैरह। अब बहुत ध्यान से समझना, दरिया मतलब नदी को ही बोलते हैं। अब दरिया है तो ये आम है, कॉमन सा है, ठीक है, इसमें नकरा है। लेकिन जब इस दरिया का नाम हमने गंगा रख दिया, यमुना रख दिया, ब्रह्मपुत्र रख दिया, तो इसका एक प्रॉपर नाम हो गया, तो ये ख़ास हो जाएगा, यानी इसमें मौरिफा हो जाएगा। पहाड़ है, आपने इसका माउंटेन एवरेस्ट नाम रख दिया, हिमालय रख दिया, तो ये ख़ास हो जाएगा। अभी ये सिर्फ पहाड़ है तो ये इसमें नकरा है, आम है। आई थिंक बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें नकरा की क्या क्या पहचान है बेटा, ध्यान से देखना। इसमें मुकब्बिर, इसमें मुकब्बिर वो ये नकरा की है। अभी उसके पहले जो हम पढ़ रहे थे ख़ास वाला, लक़ब, कुन्यात, उर्फ़, तख़ल्लुस, ये सारा हम इसमें ख़ास का पढ़ रहे थे, इसमें मौरिफ़ा का पढ़ रहे थे बेटे। अब दूसरा जो आपका है इसमें नकरा की ख़ास किस्में कौन कौन सी हैं, तो इसमें मुकब्बिर ध्यान देंगे, वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ को बड़ा या भारी भरकरम करके ज़ाहिर करे, इसमें मुकब्बिर कहलाता है। मैं इतना समझ जाना कि मुकब्बिर मतलब बड़ा, ठीक है। जैसे घंटी से आपने घंटा बना दिया, है ना, लुटिया से लोटा बना दिया, कटोरी से कटोरा बना दिया, कोई छोटी चीज़ को आप बड़ा दिखाओ, उसी को इसमें मुकब्बिर बोलते हैं, ठीक है। ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसमें मुसफ़्फ़िर लिखा है, ठीक है। ऐसे अल्फाज जो किसी चीज़ को छोटा करके ज़ाहिर करे, इसमें मुसफ़्फ़र कहलाते हैं। जैसे संदूक से संदूकची, संदूक बड़ा है, जब उसको छोटा कर दोगे संदूकची हो जाएगा। बाग से बागीचा, बागीचा भी छोटा होता है। किताब से किताबचा। इस तरीके से बेटे आप सभी इसमें मुकब्बिर, इसमें मुसफ़्फ़िर, इस वजह से मुसग़्गिर भी पढ़ा था मैंने कहीं पे, खैर मुसफ़्फ़िर ही पढ़ लेना आप सभी, ठीक है। आगे जो किताब में लिखा है बेटा, इसमें आला, इसमें आला, आला मतलब औज़ार, आला मतलब औज़ार, वो लफ्ज़ जो किसी हथियार और औज़ार या आला का नाम ज़ाहिर करे, इसमें आला कहलाता है। इसमें आला मतलब यंत्र, हिंदी में बोलेंगे, है ना। जैसे चाकू, कलम, कंघा, ये सब क्या है? औज़ार है, इसमें आला है। ये सब किस में आता है? इसमें आम में आता है बेटा। अब इसमें सौत, सौत क्या है बेटा? कुछ ख़ास जानदार चीज़ों की मख़सूस आवाज़ को इसमें सौत बोलते हैं, यानी सौत को मतलब आवाज़, ठीक है। क्या बोलते हैं? आवाज़ को। जैसे भौं भौं, म्याऊं म्याऊं, घुट घुट, घटखट, खटखट, सॉरी खटखट है ये बेटा, ठीक है। तो इस तरीके की आवाज़ को सौत बोलते हैं, इसमें सौत। अब इसमें ज़र्फ़ क्या होगा? इसमें ज़र्फ़ बेटा वो लफ्ज़ जो किसी ख़ास जगह या वक्त के नाम को ज़ाहिर करे, इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। वो लफ्ज़ जो किसी ख़ास जगह या वक्त को ज़ाहिर करे, इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। जैसे स्कूल एक जगह है, बुतखाना एक जगह है, सुबह का वक्त है, शाम का वक्त है, तो इस तरीके से इसको
ऐसे बोलेंगे। तो बेटे उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो बेटे आगे चलते हैं। अब हम सभी पढ़ेंगे ज़मीर। ज़मीर यानी प्रोनाउन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ज़मीर को इंग्लिश में आप प्रोनाउन बोलते हो, है ना? प्रोनाउन, और हिंदी में सर्वनाम। इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना बेटा? बहुत ही जल्दी एक ही बार में आप सबको समझ में आ जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। ज़मीर से आप क्या समझते हैं? मिसाल देकर समझाएं, या फिर आपसे पूछ लें कि ज़मीर की कितनी किस्में होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आप जिस तरीके से मैं बता रही हूँ ऐसे आप लिख देंगे, ठीक है? तो ज़मीर से आप क्या समझते हैं? मिसाल देकर समझाएं। वो लफ्ज़ जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल किया जाए ज़मीर कहलाता है। जैसे वो, हम, तुम, मैं, ये, वो, हमारे, तुम्हारे, हमने, तुमने, इस तरीके के जितने भी लफ्ज़ होंगे बेटे वो ज़मीर कहलाते हैं। इस्म की जगह इस्तेमाल, जैसे सलमा एक बहुत अच्छी लड़की है, सलमा खाना बहुत अच्छा बनाती है, सलमा अपने वालिदैन का कहना मानती है, सलमा स्कूल वक्त पे जाती है, सलमा हर काम वक्त पे करती है। बार बार सलमा सलमा आ रहा है तो सही नहीं लग रहा है। सलमा क्या है? इस्म है। अब हमने क्या किया कि सलमा एक अच्छी लड़की है, उसे खाना बनाना अच्छा लगता है, वो अपने वालिदैन का कहना मानती है, उसे वक्त पर काम, उसे, वो, इसने, उसने, जो भी इस्तेमाल हो रहा है ना बेटा, ये क्या है? ज़मीर है। आगे चलते हैं। अच्छा बेटे ध्यान देंगे कि ज़मीर की ख़ास किस्में कौन कौन सी हैं। ज़मीर की ख़ास किस्में कौन कौन सी हैं? तो ज़मीर मुतकल्लिम। ज़मीर मुतकल्लिम बात करने वाला अपने लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर मुतकल्लिम, यानी आप हो, बात कर रहे हो, अपने लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे, जैसे मैंने आज ये किया, हमने ये खाया, मेरा काम कर दो, मुझको, तो अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो इसे ज़मीर मुतकल्लिम बोलेंगे। बहुत ईजी है। अब चलते हैं ज़मीर हाजिर किसे कहते हैं, है ना? ज़मीर हाजिर बात करने वाला अपने मुखातिब के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है ज़मीर हाजिर कहते हैं। जैसे आपके सामने कोई खड़ा है और आप उससे बात कर रहे हो, तो आप क्या कहोगे? आप, तुम, तुमको, तुम्हारा, तेरा, तुझसे, तुमसे, तुम में, तुझ में, तुझको, तुमको वगैरह। यानी आप सामने खड़े किसी बंदे के सामने हाजिर होके बात कर रहे हो, तो ये क्या होगा? ज़मीर हाजिर होगा। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप सबको। अब ज़मीर गायब। ज़मीर गायब किसे बोलते हैं? किसी तीसरे बंदे के बारे में दो जने बात कर रहे हो, किसी तीसरे के बारे में, ध्यान से देखो। बात करने वाला ऐसे शख्स के लिए जो वहाँ मौजूद ना हो, जो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर गायब कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? ज़मीर गायब कहते हैं। जैसे उसने ये कहा था, वो तो ऐसे, उसने, वो, ये सारे अल्फाज जो होंगे बेटा ज़मीर गायब के लिए, यानी जो तीसरा बंदा आपके सामने है नहीं, आप उसके बारे में बात करते हो। जैसे अक्सर करके चुगली करते हैं ना लोग, दो बंदे आपस में बैठ गए, गीबत करने लगे किसी तीसरे बंदे की, तो वो क्या होगा? ज़मीर गायब। जबकि गीबत नहीं करना चाहिए, चुगली नहीं करना चाहिए, बहुत गुनाह की बात होती है ना? तो ध्यान रखो कि ज़मीर की कितनी किस्में हैं? ख़ास किस्में बेटा, ख़ास जो बहुत ख़ास है, ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर हाजिर, ज़मीर गायब। ठीक है, चलें आगे। एक बार इसका फिर से रिवीजन करा दूं मैं बेटा। इसमें मौरफ़ा की किस्में कौन कौन सी हैं? पहला तो खिताब जो गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन देती है, दूसरा है लक़ब, ठीक है, जो खूबी और कमाल या टैलेंट की वजह से मिलता है, और कुन्नियत जो बाप ख़ानदान, माँ बाप, ख़ानदान या किसी ख़ास मुकाम से ताल्लुक़ रखने पे मिलती है। उर्फ़ जो हमें घरों में नवाजा जाता है प्यारे प्यारे नामों से, चाहे वो नफ़रत से दिए गए हों, चाहे मोहब्बत से दिए गए हों, ठीक है। तखल्लुस जो शायर गज़ल या नज़्म के सबसे आखिर शेर में अपना नाम इस्तेमाल करता है उसे तखल्लुस कहते हैं। इसमें नकरा में क्या क्या है बेटा? इसमें मुकब्बिर, इसमें मुसफ़्फ़िर, इसमें आला, इसमें सौत, इसमें ज़र्फ़। तो उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी बेटा। अब चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं सिफ़त के बारे में। ये 11th क्लास के बेटे सिलेबस में है, जो कि आपके एग्जाम में आएगा। वैसे तो ये 6 to 12th क्लास में कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाता है। 6 में उतना नहीं है। 6 में सिर्फ आपको डेफिनेशन पूछी जाएगी और उसके मतलब बतानी है, उसका एग्जाम्पल देना है। लेकिन जब आप जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में जाएंगे, उसकी किस्में, अक़साम पढ़ने होंगे, उसके टाइप्स पढ़ने होंगे, फिर उनके एग्जाम्पल पढ़ने होंगे, तो ऐसे दायरा बढ़ता जाता है। तो चलिए हम सभी सिफत पढ़ते हैं। सिफत को अंग्रेजी में बेटा एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थोड़ा ये लिखते नहीं बनता है बेटा इस पे, ठीक है। एडजेक्टिव।
ठीक है। और हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, विशेषण। ये सब आपने पढ़ रखा हो, बचपन से हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं ना, विशेषण, एडजेक्टिव। हिंदी वाली मैडम ने विशेषण पढ़ाया होगा, इंग्लिश वाली टीचर ने आपको एडजेक्टिव पढ़ाया होगा, आज उर्दू वाली टीचर आपको सिफत पढ़ाएगी। क्या पढ़ाएगी? सिफत। सिफत बेटा आम जबान में समझ लो कि हर चीज़ की दो पहलू होती है। कोई भी चीज़ होती है वो अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। उसके गुण अवगुण, अच्छाई और बुराई बताने वाले जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उसको सिफत कहते हैं। अब ध्यान से सुनो, वो अल्फाज जिनसे किसी इस्म की अच्छाई या बुराई जाहिर हो सिफत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सिफत, एडजेक्टिव, विशेषण। जैसे ज़हीन लड़का, अच्छी किताब, मैला कपड़ा। लड़का क्या है? ज़हीन है। अगर डरपोक होता तो लड़का डरपोक भी लिख सकती थी, खूबसूरत होता तो खूबसूरत भी। तो ये सारी क्या है? सिफत है। अच्छी किताब, किताबें अच्छी भी होती हैं, कभी कभी नहीं समझने वाली भी होती हैं। मैला कपड़ा, खूबसूरत कपड़ा, गंदा कपड़ा, ठीक है, साफ कपड़ा। तो इस तरीके के जो भी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जैसे खूबसूरत लड़की, लड़की क्या है? खूबसूरत है, उसकी सिफत बताई जा रही है। नई नई लड़की बड़ी ही बदसूरत है, तो बदसूरत क्या है? उसकी भी सिफत बताई बताई जा रही है, अच्छाई या बुराई जाहिर की जाती है। आगे चलिए, कह रहे सिफत की खास किस्में कौन कौन सी हैं? ध्यान रखना, सिफत ज़ाती। सिफत ज़ाती पहली किस्म क्या कौन सी है? खास किस्म सिफत ज़ाती। वो सिफत जो किसी शख्स या चीज़ की अंदरूनी खूबी या बुराई जाहिर करे सिफत ज़ाती कहलाती है। अंदरूनी, जाहिद नेक है, आम मीठा है। इन जुमलों में नेक और मीठा सिफत ज़ाती है। बहुत ही आसान। सिफत ज़ाती में कह रहे हैं कि जो अंदरूनी खूबियाँ होती हैं, खूबी हो या बुराई हो, उसी को कहते हैं सिफत। जैसे जाहिद नेक है, जाहिद नेक लड़का है, जाहिद एक बुरा लड़का है, तो उसकी अंदरूनी बातें बताई जा रही हैं ना। क्या नेक और अच्छाई या बुराई दिखाई देती है? कोई चीज़ है? नहीं, उससे जाहिर होता है, उसके बिहेवियर से, उसके अखलाक से। आम मीठा भी होता है, खट्टा भी होता है, तो उसकी अंदरूनी बातें बताई जा रही हैं। ठीक है, अब आते हैं बेटा सिफत निस्बती। निस्बती, निस्बत मतलब कोई चीज़ जुड़ा हो, मतलब निकाल लिया करो बेटा। निस्बती मतलब किसी चीज़ से जुड़ा हो, कनेक्शन हो, जुड़ाव हो। वो सिफत जो किसी दूसरी चीज़ से किसी न किसी तरह लगाव या निस्बत जाहिर हो, उसे सिफत निस्बती यानी कनेक्शन ज़रूर हो, सिफत निस्बती कहते हैं। जैसे अरबी घोड़ा, आपने सुना होगा कि जो घोड़े होते हैं, घोड़ों की नस्लों में अरबी घोड़े बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो घोड़ा तो है, लेकिन इसको निस्बत कहाँ से दे दिया? अरब कंट्री से, अरब मुल्क से। कश्मीरी शॉल, देखो हम लोग इन अलग दिल्ली में रह के शॉल खरीदते हैं, खूब तरह तरह की शॉल खरीदते हैं, लेकिन एक पहचान अलग है कश्मीरी शॉल की। कश्मीरी शॉल की अलग ही एक पहचान है, पश्मीना शॉल होती है ना। तो यहाँ पर शॉल की निस्बत किससे दे दी है? कश्मीरी शॉल से। जिगर मुरादाबादी, जिगर एक बहुत बड़े शायर हैं, ठीक है। जिगर एक बहुत बड़े शायर हैं, जिगर फिराक गोरखपुरी बहुत बड़े शायर हैं। अब उनको किससे वो दे दिया, किससे निस्बत दे दिया? मुरादाबाद से। इट मीन वो मुरादाबाद के रहने वाले, जिगर मुरादाबादी। तो निस्बत, कनेक्शन, जुड़ाव, लगाव, आई थिंक समझ में आ गया होगा आप सबको। अब सिफत अददी, अददी मतलब गिनती, डिजिट, अदद। कितने अदद? पहले ज़माने में क्या बोलते थे बेटा? अदद, गिनती को बोलते थे। अब डिजिट बोलते हो आप सभी, है ना। सिफत अददी वो सिफत जिससे किसी इस्म की तादाद जाहिर हो, उसे सिफत अददी कहते हैं। तादाद यानी गिनती, 12 लोग, 13 लोग, 14 लोग, 15 लोग, 2 किलो सेब, 5 किलो सेब, तो ये तादाद बता रहा है ना। जैसे 5 दिन, चौथा मकान, चंद किताबें, तो ये सारी क्या है? सिफतें अददी हैं, जहाँ पे गिनती हो, जहाँ पे डिजिट हो। अब कह रहे हैं सिफतें मिकदारी। अब जैसे मम्मी ने आपको बोला बेटा चाय बना दो, तो आप बोलोगे मम्मी कितनी मिकदार डालूं शुगर की, कितनी चाय पत्ती डालूं? मिकदार आप पूछते हो, क्वांटिटी पूछते हो ना, क्वांटिटी जब पूछते हो। तो कह रहे हैं वो सिफत जो किसी चीज़ की मिकदार, नाप, वज़न को जाहिर करे, सिफत मिकदारी कहलाता है। जैसे मुट्ठी भर चावल, मुट्ठी भर चावल, तो ये मिकदार बताया ना। या मुट्ठी भर, मम्मी बोलेगी बेटा 2 मुट्ठी शुगर डाल दो, 1 मुट्ठी डाल दो, वो मिकदार वहाँ से बता रही हैं, है ना। 2 किलो घी, 2 किलो घी, तो यहाँ पे मिकदार बताई जा रही है। तो उम्मीद करती हूँ बेटे कि आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई हो, और बेटे ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो मैंने एक ही वीडियो में तीनों चीज़ों को समेट दी, और यही 6 to 12 में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है बेटे, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो
लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और एग्ज़ाम में अगर आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ मैम आया था, कैसा आया था, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। और आपको कोई भी क्रॉस क्वेश्चन करना हो तो कमेंट में ज़रूर क्वेश्चन करना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है बेटा, ऑल द